हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश हेतु क्या पात्रता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर दिया जाता है। इस परीक्षा को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यानी कि JNV चयन परीक्षा कहा जाता है, या इसको यूँ कहें JNV एग्ज़ाम कहा जाता है। यह चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एवं लिखित रूप में होती है तथा इसे यह सुनिश्चित करते हुए तैयार किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे किसी असुविधा के बिना इस परीक्षा में प्रतिस्पर्धा कर सकें। अब बात करें इसके लिए पात्रता क्या है। तो सभी उम्मीदवारों के लिए पहली पात्रता ये है कि केवल उसी ज़िले के प्रत्याशी यानी कि कैंडिडेट प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जिस ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय खुला हुआ है। जिस ज़िले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है किंतु बाद में उस ज़िले का विभाजन कर दिया जाता है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश करने के लिए ज़िले की पुरानी सीमाओं को ही मान्यता दी जाएगी। यह उन मामलों में लागू होता है जहां नया विद्यालय नए विभाजित जिले में अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। दूसरी पात्रता की बात करें तो चयन परीक्षा में भाग लेने वाले प्रत्याशी को उसी जिला के जिसमें कि वह प्रवेश लेना चाहता है पूरे शैक्षणिक सत्र में किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय में अथवा सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत किसी विद्यालय में अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के B प्रमाण पत्र योजना पाठ्यक्रम में कक्षा 5 में अवश्य अध्ययनरत होना चाहिए। किसी विद्यालय को तभी मान्यता प्राप्त माना जाएगा यदि उसे सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त घोषित किया गया हो। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलने वाले विद्यालयों का सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसी द्वारा प्रायोजित होना जरूरी है। वह विद्यालय जहाँ विद्यार्थी ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान के अंतर्गत B प्रमाण पत्र किया हो और वह राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। कैंडिडेट ने प्रवेश पूर्व कक्षा 5 की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की होनी चाहिए। कक्षा 6 में वास्तविक प्रवेश इसी शर्त पर दिया जाता है। तीसरी पात्रता की अगर बात करें तो कैंडिडेट यानी कि जो दाखिला लेना चाहता है उसकी आयु जो है 9 से 13 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यह शर्त सभी वर्ग के प्रत्याशियों पर लागू होती है जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी भी शामिल हैं। ऐसा प्रत्याशी जिसने एक दिन में शहरी क्षेत्र में स्थित किसी भी कक्षा 3, 4 या 5 में अध्ययन किया हो शहरी प्रत्याशी माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जो वर्ष 2011 की जनगणना में या उसके बाद सरकारी अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अन्य सभी क्षेत्रों को ग्रामीण क्षेत्र माना जाएगा। नेक्स्ट पात्रता की अगर बात करें, नेक्स्ट पात्रता है ग्रामीण कोटे में प्रवेश पाने के इच्छुक प्रत्याशी ने पिछले 3 वर्षों में लगातार 3 सत्रों में स्थानीय सरकारी सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 3, 4 और 5 की परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया हो और प्रति वर्ष एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र ग्रामीण क्षेत्र में पूरा किया हो। नेक्स्ट पात्रता की अगर बात करें तो वे प्रत्याशी आवेदन के पात्र नहीं होंगे जिन्हें 30 सितंबर से पूर्व अगली कक्षा में ना प्रमोट किया गया हो और कक्षा 5 में प्रवेश ना दिया गया हो। किसी भी स्थिति में कोई भी प्रत्याशी चयन परीक्षा में दूसरी बार बैठने का पात्र नहीं होगा। अब बात करें SC ST और ग्रामीण बालक बालिकाओं या विकलांगों के लिए आरक्षण किस तरीके का मिलेगा। तो प्रत्येक जिले के कम से कम 75% स्थान जो है ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा तथा शेष स्थान जिले के शहरी क्षेत्र से चयनित अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए स्थान का आरक्षण संबंधित जिले की जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है, किंतु किसी भी जनपद में राष्ट्रीय अनुपात 15% अनुसूचित जाति और 7.5% अनुसूचित जनजाति से
कम तथा 50% अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर से अधिक नहीं होना चाहिए। यह आरक्षण अंतर परिवर्तनीय है और खुली वरीयता सूची के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त लागू होगा। नेक्स्ट पात्रता की अगर बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के अतिरिक्त 27% आरक्षण जो है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। अन्य व पिछड़ा वर्ग का आरक्षण केंद्रीय सूची जैसा कि समय समय पर जारी की जाती है के अनुसार लागू किया जाएगा। ओबीसी के जिन अभ्यर्थियों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है वे सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन कर सकेंगे। कुल स्थानों के 1/3 स्थान बालिकाओं द्वारा भरे जाएंगे। नेक्स्ट पात्रता की अगर बात करें तो दिव्यांगजन बच्चों यानी कि अस्थि दिव्यांग, श्रव्य दिव्यांग एवं दृष्टि दिव्यांग के लिए भारत सरकार के नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान है। दृष्टि दिव्यांगता निम्न शर्तों में से किसी एक के होने पर ही मान्य होगी, जैसे पद संपूर्ण दृष्टिहीनता या पद अपेक्षाकृत अच्छे नेत्र में ऐना के साथ दृष्टि तीव्रता 6/60 या 20/200 से अधिक ना हो। नेक्स्ट है पपबद्ध दृष्टि के क्षेत्र परिसीमन का कोण 20 अंश या उससे खराब। श्रव्य दिव्यांगता संवाद क्षेत्र की बारंबारता में अपेक्षाकृत अच्छे कान में 60 या इससे अधिक डेसिबल की क्षति। नेक्स्ट है लोकोमीटर दिव्यांगता, अस्थियों, जोड़ों या मांसपेशियों की विकलांगता के चलते हाथ पैरों के संचालन में विशेष रुकावट या मांसपेशियों के नियंत्रण या संचालन में रुकावट। दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य है कि किसी तरह की विकलांगता जो 40% से कम ना हो और जिसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो, यानी कि 40% डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति विकलांग माना जाएगा। अब बात करें परीक्षा के संगठन की, तो इस परीक्षा में जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का माध्यम जो है अधिसूचित की गई 20 भाषाओं में से कोई एक भाषा होगी। इसमें परीक्षा का प्रश्न पत्र जो है कक्षा 6 के लिए दिया जाएगा, क्योंकि कक्षा 6 का ही इसमें एडमिशन होगा। तो इसमें विषय होंगे मानसिक योग्यता, जो कि इसके लिए निर्धारित समय है 60 मिनट। अंक इसके लिए निर्धारित हैं 50%। अंक गणित की अगर बात करें तो इनके लिए निर्धारित समय है 30 मिनट और इसके लिए अंक है निर्धारित 25%। नेक्स्ट अगर बात करें तो भाषा के लिए 30 मिनट निर्धारित हैं। इसके अंक की बात करें तो 25% अंक जो है इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें भाषाओं की, तो इसमें जो है असमी, बंगाली, बोडो, अंग्रेजी, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, मणिपुरी, बंगला लिपि, तमिल, तेलुगु, उर्दू आदि लगभग 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।